नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आस माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए आस माता की जय हो। प्राचीन समय में एक राजा थे। उनका एक ही पुत्र था। राजा अपने पुत्र को बड़े लाड प्यार से पाला था, जिसके कारण उनका पुत्र बहुत ही जिद्दी हो गया। वह अपनी मनमानी करने लगा। अक्सर राजा का लड़का पनघट पर बैठकर पनिहारनियों की गगरी फोड़ देता था। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने घोषणा करवा दी कि कोई भी पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर न जाए। इसके बाद सभी स्त्रियां पीतल तथा तांबे के घड़े लेकर जाने लगीं, लेकिन राजकुमार को फिर से शरारत सूझी तो उसने घड़ों को लोहे व शीशे के टुकड़े से फोड़ना शुरू कर दिया। जब अपने बेटे के इस शरारत का राजा को पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और राजा ने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन की ओर चल दिया। रास्ते में उसको 4 बूढ़ी औरतें मिलीं। तभी अचानक राजकुमार का चाबुक जमीन पर गिर गया। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो उन चारों बूढ़ी औरतों को लगा कि यह बालक हमें प्रणाम कर रहा है। राजकुमार के नजदीक जाकर यह बात उन चारों औरतों ने उससे पूछी। तब राजकुमार ने कहा कि उसने चौथी माई को प्रणाम किया। चौथी माई ही आसमाई थी। चौथी माई यह सुनकर बहुत खुश हो गईं। आसमाई उस राजकुमार को 4 कौड़ियाँ देती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद भी देती हैं और राजकुमार से कहती हैं कि जब तक यह 4 कौड़ियाँ तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। सभी कामों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आसमाई का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे बढ़ता है और चलते चलते दूसरे देश की राजधानी पहुंच जाता है। उस देश का राजा जुआ खेलने में निपुण था, लेकिन राजकुमार से जुए में हार जाता है। राजा अपना सारा राज्यपाट उसे दे देता है। तभी राजा का मंत्री राजा को सलाह देता है कि आप अपने राजकुमारी का विवाह इससे करा दीजिए। राजा मंत्री की बात मान लेता है और अपने पुत्री का विवाह उस राजकुमार से करा देता है। राजकुमारी अच्छे विचारों वाली, सुशील व सदाचारी थी। राजकुमारी को अपने सास ननद का याद आता है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाकर अपनी सास ननद की कल्पना करती है और उसके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। एक दिन मौका देख राजकुमार से राजकुमारी सास ननद की सेवा की इच्छा जताती है। यह सुनकर राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने घर को चल देता है। राजकुमार अपने माता पिता के पास पहुंचकर देखता है कि उसके वियोग में लगातार रोते रोते उसके माता पिता अंधे हो गए हैं। अपने पुत्र के वापस लौटने का समाचार पाकर राजा व रानी बहुत खुश होते हैं। फिर महल में पहुंचकर राजकुमारी अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। सास के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में राजकुमारी एक पुत्र को जन्म देती है। आसमाई की कृपा से राजा रानी की आंखों की रोशनी लौट आती है और उनकी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे आसमाई, आपने जैसे राजकुमार पर जैसी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। प्रेम से बोलिए आसमाई की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार एक बार एक असलिया बवलिया नाम का आदमी था। वह जुआ खेलने का बहुत शौकीन था। वह जुए में चाहे हारे या जीते ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाता था। एक दिन उसकी भाभी ने कहा, देवर जी, तुम जुए में हारो या जीतो ब्राह्मणों को भोजन कराते हो, भला ऐसे कैसे काम चलेगा। यह सुनकर असलिया बवलिया घर छोड़कर निकल गया। घर से निकलने के बाद वह घूमता हुआ एक शहर में पहुंचा और आसमाता का नाम लेकर एक स्थान पर बैठ गया। उसके शहर में पहुंचने की खबर चारों तरफ फैल गई कि एक बहुत ही अच्छा जुआ खेलने वाला आदमी आया है। जब यह समाचार राजा ने सुना तो उसने असलिया बवलिया को जुआ खेलने के लिए बुलाया। तब राजा जुए में अपना सारा राज्यपाट हार गया और बवलिया उस शहर का राजा बन गया। दूसरी ओर असलिया बवलिया के घर पर खाने के लाले पड़ गए और उसका सारा परिवार उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा और ढूंढते ढूंढते उसी शहर में पहुंच गए। शहर में पहुंचकर जब उन्हें यह मालूम हुआ कि एक जुआरी राजा को जुए के खेल में हराकर स्वयं राज्य कर रहा है, तब वह सब उसे देखने के लिए राजमहल पहुंचे।
तब राजा को देखकर बबलिया की माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी कि बबलिया नाम का मेरा भी एक बेटा जुआ खेलता था, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। भगवान जाने अब वह कहाँ होगा। इतना सुनते ही वह राजा बोल उठा, माँ मैं तुम्हारा ही बेटा हूँ, मुझे यह सब आस माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ और मेरी करनी मेरे साथ। तब उसकी माँ ने कहा, तुम अब मेरे साथ अपने घर चलो, मैं आस माता का उद्यापन करूँगी। तब पूरे परिवार ने अपने घर जाकर आस माता का उद्यापन किया और असलिया बवलिया सुखपूर्वक राज्य करने लगा। हे आस माता, जैसे तुमने असलिया बवलिया को राजपाट दिया वैसे ही सबको देना, सबकी आस पूरी करना। प्रेम से बोली आस माता की जय हो। वह सुनते हैं आस माता के साथ सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। दोस्तों, यह आडंबर दिखावा तो केवल संसार को रिझा सकता है, परंतु प्रभु के लिए तो सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम चाहिए। चाहे भगवान को हम किसी भी रूप में पूज लें, भगवान हमारे प्रेम में बनकर उसी रूप में खींचे चले आते हैं। ऐसा ही हुआ सुमित्रा के साथ। सुमित्रा और उसका पति गांव में एक मकान में रहा करते थे। दोनों ही गणेश जी की बहुत पूजा भक्ति किया करते थे। सुमित्रा की कोई संतान न होने के कारण उन्होंने गणेश भगवान को ही अपना पुत्र मान लिया था और सुमित्रा ने उनका नाम विनायक रखा था। प्रभु की भक्ति, सेवा, खिलाना पिलाना, सुलाना बालक की तरह ही किया करते थे। उनसे कोई भी उनके संतान के बारे में पूछता तो वह गणेश भगवान को ही अपना पुत्र बताया करते थे। सुमित्रा हर गणेश चतुर्थी का व्रत करती थी, भगवान को अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी और भोग लगाती थी। भगवान भी सुमित्रा के पुत्र पास में बढ़ते जा रहे थे। एक दिन गणेश चतुर्थी पर प्रभु ने भी अपना प्रेम का परिचय देते हुए सुमित्रा के द्वारा बनाई हुई खीर का भोग खा लिया। जब पात्र को खाली देखा तो सुमित्रा की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वे कहने लगी, आज तो मेरा बच्चा बहुत भूखा था, आज मेरे बालक को बहुत जोरों से भूख लगी थी, पूरा पात्र खाली है। आप चिंता ना करें, आपको खीर इतनी पसंद आई है तो मैं रोज आपके लिए खीर बनाया करूंगी। ऐसा कहकर अब सुमित्रा रोज खीर बनाती और प्रभु को भोग लगाती। ऐसे ही समय बीतता चला गया और प्रभु ने सुमित्रा को माँ बनने का सौभाग्य प्रदान किया। अब सुमित्रा अपने आप को दो पुत्रों की माँ बताती, बड़ा विनायक और छोटा वैभव। समय के साथ वैभव बड़ा हो गया। माँ ने उसको खूब पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी कराई। शादी के बाद वैभव के पिता स्वर्ग सिधार गए। अब सुमित्रा बेटे बहू के साथ रहने लगी। वैभव का मन गांव में नहीं लगता था, उसकी नौकरी कलकत्ता में लग गई। वैभव को गांव छोड़कर जाने का एक अच्छा बहाना मिल गया। उसने अपने पत्नी के साथ कलकत्ता जाने का निश्चय कर लिया। सुमित्रा ने उसे बहुत समझाया कि वह बुढ़ापे में अकेली रह जाएगी, पर वैभव ने जाने का मन बना लिया था और वह कलकत्ता चला गया। ऐसे ही 5 वर्ष का समय बीत गया। सुमित्रा की अब उम्र हो चली थी, उसका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, पर उसने गणेश भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा। उम्र के साथ साथ शरीर थकने लगा, परिश्रम भी सुमित्रा के बस में न रहा। पुत्र विनायक से यह देखा नहीं जा रहा था कि मेरी माँ अब कैसे ढलती जा रही है, बीमार रहने लगी है। वह वैभव के हम उम्र बनकर कलकत्ता जा पहुँचे और वैभव से मिले। वैभव ने उनका परिचय पूछा तो भगवान ने कहा, वैभव तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा है, मैं तुम्हारे ही गांव का हूँ, मुझे तुम अपना बड़ा भाई समझो। मेरा नाम विनायक है। वैभव तुम्हारी माँ बहुत बीमार हैं, उन्हें इस समय तुम्हारी जरूरत है। वैभव तुम अपनी माँ के पास जाओ। देखो विनायक, मुझे काम करने दो, मुझे बार बार छुट्टी नहीं मिल सकती, जब छुट्टी मिलेगी तब चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वैभव ने विनायक की बात टाल दी। उधर सुमित्रा की तबीयत खराब होती चली गई। गणेश चतुर्थी का दिन आया। सुमित्रा का व्रत था। वह बहुत परेशान थी कि कैसे व्रत होगा, कैसे खीर बनेगा और कैसे मैं अपने पुत्र को भोग लगा पाऊंगी। वह बिस्तर पर पड़ी पड़ी सोचने लगी कि आज तो मेरा पुत्र भूखा ही रह जाएगा।
विनायक ने सोचा, माँ ने तो अपने प्रेम का परिचय पूरा जीवन दिया है, अब मेरी बारी है। अब गणेश जी एक सुंदर युवक का रूप धारण करके सुमित्रा के घर पहुँचे और आवाज लगाने लगे, अरे कोई घर में है क्या, जरा थोड़ा सा पानी पिला दो। सुमित्रा ने अंदर से आवाज मारी, बेटा कौन है, अंदर ही आ जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं स्वयं भी पानी नहीं पी सकती, आओ अंदर आकर स्वयं ही पानी ले लो। गणेश भगवान अंदर आए और बोले, मैया यह लकड़ी का गट्ठर कहाँ रख दूं, तो फिर थोड़ा पानी भी पी लूंगा और सुस्ता भी लूंगा। पानी पीकर गणेश भगवान बोले, मैया बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा। मैया बोली, बेटा क्या नाम है तुम्हारा। भगवान ने कहा, मेरा नाम तो विनायक है। मैया बोली, अरे वाह, मेरे पुत्र का नाम भी विनायक है। विनायक सुनो, इस समय घर में भोजन के नाम पर कुछ नहीं है, थोड़ा सा चावल और पानी है, दूध लो और मटकी में डालकर जरा खीर बना लो। मेरे बेटे विनायक का व्रत है और उनको भोग लगाना है, जरा खीर बनाकर उन्हें भी भोग लगा दो और तुम भी खा लो। मैं उठ नहीं सकती, मैं बहुत बीमार हूँ, बस मेरा इतना सा कार्य कर दो। विनायक ने कहा, माँ इतना सा कार्य क्यों, मैं तो जब तक आपके पास रहूंगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। अब भगवान एक बालक का रूप धरकर सुमित्रा के घर रहने लगे और दिन रात अपने माता का सेवा करने लगे। धीरे धीरे सुमित्रा का स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब एक दिन विनायक जी बोले, माँ अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, अब मुझे जाना चाहिए। मेरा प्रेम भी है और आशीर्वाद है कि जब तक आप जियोगी स्वस्थ ही रहोगी, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, आपके पास नौकर चाकर धन्य धन सब कुछ होगा, आपको किसी के भी सहारे रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुमित्रा रोने लगी और बोली, बेटा विनायक आप जा रहे हो तो कब आओगे, तुम्हें जाने देने का मन नहीं कर रहा। माँ आप जब याद करोगी मैं आ जाऊंगा। यह कह के गणेश भगवान घर से विदा होने लगे। वह आगे आगे चलते जा रहे थे और पीछे पीछे सुमित्रा के घर धन्य धन से भरते जा रहे थे। विनायक को जाने के बाद सुमित्रा जो ही अपने घर की तरफ पलटी तो देखा घर के स्थान पर महल बन गया है, धन्य धन से परिपूर्ण हो गया है। सुमित्रा को समझते देर न लगी कि इतने दिन से जो घर में रह रहा था वह और कोई नहीं, स्वयं उसके पुत्र गणेश भगवान ही थे। वह भागी भागी घर के मंदिर में गई तो देखा प्रभु ने चरण चिन्ह मंदिर में छोड़ गए हैं। वह चरण चिन्हों को पकड़कर खूब रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, जिनके दर्शन पाने के लिए जीवन भर ललायित रही, आज उन्हीं से अपनी सेवा कराई। जिस पुत्र को लाड करने के लिए बेचैन रहती थी, आज उसी पुत्र से मैंने अपनी सेवा कराया। भगवान ने सुमित्रा को सपने में दर्शन दिया और कहा, माँ यह सारा धन धान्य आपके लिए है, मैं इसी तरह पुत्र की भांति आपसे मिलने आता रहूंगा। आप अपना जीवन यापन अच्छे से कीजिए और आप मरने के बाद मेरे साथ मेरे लोक में वास करेंगी। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब सुमित्रा दान धर्म का खूब कार्य करती। पूरा गांव सुमित्रा का था और सुमित्रा पूरे गांव की हो गई थी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सुमित्रा पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।